कि लोन लेना कोई खराब चीज नहीं है, जैसे लोग नॉनवेज खा लेते हैं। मैंने ना बहुत साल पहले संदीप महेश्वरी जी से ही सुना था, जब भी कोई चीज आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, पहली तो बात आपने अपनी फ्यूचर की मेहनत को आज ही बेच दिया। एक प्राइस और वर्थ के बीच में भी इंसान को पता होना चाहिए कि क्या फर्क है। प्लेजर और हैप्पीनेस में बड़ा फर्क होता है। प्लेजर वो होता है जिसके पीछे सैडनेस आएगी ही आएगी, पेन आएगा ही आएगा। किसी को चाय की बड़ी क्रेविंग है और लॉकडाउन लगा हुआ है, या चीयर्स की क्रेविंग है, लॉकडाउन में कुछ नहीं मिल रहा है और उसने बड़ा सैलेड वैलेड काट के पूरा सारा वो किया, अब वो रुक भी नहीं सकता क्योंकि 1 महीने से रुका हुआ है। हम फाइनेंशियली फ्री सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सबकॉन्शियस लेवल पे जो लर्निंग है, उनके लिए ये खेल है। जैसे क्रिकेट तेंदुलकर विराट कोहली के लिए, वो शौक के लिए खेलते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए या फाइनेंशियल विजडम के लिए हैबिट का होना, कुछ फाइनेंशियल हैबिट्स का होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, और कई जगह ये लाइन भी सुनी होगी आपने, अपना गांव छोड़ के एक थैला लेके आए थे, आज इतना बड़ा एम्पायर भगवान की दया से हमारा। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, आप चारों तरफ आप नजर डाल के देखना, जब उनकी 50,000 रुपए या 25,000 कितनी भी ऐसी इनकम थी, तो वो थोड़े कर्जे में थे। अगर हम बात करें फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो हम सब फाइनेंशियली फ्री तो होना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे के प्रोसेस को हमने कभी समझा ही नहीं, हमने कभी जाना ही नहीं कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, किस तरह से फाइनेंसेस को समझा जाता है, किस तरह से एक रिच माइंडसेट पे काम किया जाता है, और किस तरह से आप अपने फाइनेंसेस को ठीक करके एग्जैक्टली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आज इन सब बातों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, जो कि बहुत स्पेशल हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री किया है खुद को। तो उनसे बहुत सारी डीप कॉन्वर्जेशन करेंगे और जानेंगे एग्जैक्टली कैसे आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो आइए मिलवाती हूँ आपको आज के हमारे गेस्ट लोकेश जी से। लोकेश जी, वेरी वार्म वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। लोकेश जी, मैंने ना बहुत साल पहले संदीप महेश्वरी जी से ही सुना था, सबसे पहले उन्हीं से सुना था मैंने। उन्होंने एक बात की थी अपने किसी सेशन में कि मैं इस टाइम तक ना अपने आप को रिटायर कर लूँगा, और शायद उन्होंने किया भी ये सब कुछ। लेकिन तब मुझे बड़ा हैरानी सी हुई थी कि कोई इंसान अपने आप को क्या फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल कर ले कि वो रिटायर ही हो जाए, मतलब उसको फिर आगे काम करने की भी कोई ज़रूरत ही नहीं, मनी अपने आप ही आती जाए, मनी का फ्लो एकदम से बनता जाए। और हम लोग मैनिफेस्टेशन की, जैसे मैं बात करती हूँ, मैनिफेस्टेशन में भी इसी तरह से कहते हैं कि मनी इज़ लाइक अ फ्लो, वो अपने आप ही आती जाती है। तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, कैसे उसे अचीव किया जा सकता है, और इन रियलिटी ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल है, जैसे महेश्वरी जी ने कहा कि मुझे इस एज तक अपने आप को रिटायर कर लेना है। तो रिटायर का सही मतलब ये हुआ कि मेरी कंपल्शन ना हो कि मुझे पैसा कमाने के लिए मजबूरी में कोई काम करना पड़े। Right. मैं अपनी खुशी से कुछ भी करूं, उससे पैसा आता हो तो वो एक अलग चीज है। तो वो अपनी लाइफ की उन कंपल्शंस को हटाने के लिए कि मैं अर्ली एज में रिटायर हो जाऊं, इसकी उन्होंने बताया कि भी मैं ऐसा होना चाहता हूं। और देखो, ये होना आज के लाइफ में बहुत आसान है। आसान है? कई बहुत सिंपल चीजें ना बहुत मुश्किल होती हैं। लोग कॉम्प्लिकेशन वाली चीजों को ज्यादा आसान समझते हैं, लेकिन सिंपल चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। जैसे कि ये 2025 चल रहा है जी, करीब 2000 साल से तो हम हैं इस प्लेनेट पे, उससे पहले भी है, तब से तो कैलेंडर है। तो जो पूर्वज थे वो भी मेहनत करते आए कमाने के लिए, और आज हमें भी मेहनत ही करनी पड़ रही है, और आगे वाली जनरेशन भी मेहनत करेगी। कंपल्शन खत्म नहीं होगी अगर उनकी, तो इट मीन्स के 2000 सालों तक उनकी कोई मैनेजमेंट में ही फर्क था। कमाई करने में तो उन्होंने भी नहीं छोड़ा। कोई आदमी बोलता मैं 40 साल कमाई करूंगा, अरे पूर्वजों ने 2-2 हजार साल मेहनत तो करी है ना। हाँ, बिल्कुल। कारण क्या है, हम फाइनेंशियली फ्री सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सबकॉन्शियस लेवल पे जो लर्निंग है, वो हमारी फाइनेंशियल के अनुरूप नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जांपल, फाइनेंसेस एक गेम है, खेल है,
इस प्लेनेट में आने वाले को हर किसी को खेलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन कुछ भी लगा लो, वो भी एक खेल है। अच्छा। वो आपकी मर्जी, आप खेले ना खेले, लेकिन अगर आप उसको कंपलसरी खेलना पड़ेगा तो आपको हर फाउल का पता होना चाहिए। आप कैसे शॉट मारते हो, शॉट बहुत तेज मारते हो लेकिन बाउंड्री से बाहर ना जाए, ये आपका फाउल हो जाएगा। तो अगर आपको रूल रेगुलेशन नहीं पता लेकिन आप खेलोगे तो आप जीतोगे कैसे? हार जाओगे। और मैथ्स कभी झूठ नहीं बोलता। तो जो पैसे का सिस्टम है उस खेल को अगर वो सीखेगा नहीं, या आप इसको सब्जेक्ट से लगा ले, किसी को केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स पसंद नहीं, अगर उसके रूल रेगुलेशन फॉर्मूलेज नहीं पता तो पास कैसे होगा? तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ये फेवरेट है, वो अंबानी तक भी आ जाता है। कोई वो मेहनत नहीं कर रहे कि 24 घंटे उन्होंने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, हर टाइम इसी में लगे हुए हैं। और जिन्होंने खाना पीना छोड़ रखा वो कुछ कर भी नहीं पा रहे। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक गेम है, उनके लिए ये खेल है। जैसे क्रिकेट तेंदुलकर, विराट कोहली के लिए वो शौक के लिए खेलते हैं कि नया वेंचर खड़ा करें, कोई लालच नहीं है उनमें, क्योंकि उनको पता है इतना तो हम कभी खर्च ही नहीं कर सकते जाने से पहले इस प्लेनेट पे। राइट। तो सेम इसी तरीके से इसके रूल रेगुलेशंस को हमें समझने की जरूरत है। लेकिन आपने कहा रूल रेगुलेशन को, किसी भी गेम को खेलने के लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो समझने। लेकिन अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम देखें या कहीं पर भी इस चीज़ को देखें तो ये सब तो हमें कोई भी नहीं सिखा रहा। देखो ये चीज़ ना कभी सिखाई नहीं गई। अगर सिखाया भी गया है ना तो अकाउंटेंसी सिखाई गई। हाँ। अकाउंटेंसी वाले को ये भ्रम हो जाता है कि मुझे पैसे की नॉलेज है। हाँ। डेबिट क्रेडिट, कौन सी एंट्री कहाँ क्या होना। लेकिन आप देखो जो उनके क्लाइंट है जिन्होंने सीए भी नहीं करी, कॉमर्स से भी पढ़ाई नहीं करी, और उनको कोई एंट्री करनी नहीं आती, वो क्लाइंट इतने अमीर हो रहे हैं, बिजनेस करते हैं वो। हाँ, हाँ नहीं, उससे ज्यादा समझ तो सीए को है ना। राइट। तो सीए का तो बिजनेस पता नहीं कहाँ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे लोग करते हैं। हाँ। तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि आप बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन के मास्टर बनना सीख लिया, लेकिन जॉब सीकर बन रहे हैं आप, तो नौकरी मांग के बिजनेस तो क्रिएट नहीं कर रहे हो। का कुछ नहीं पता। हाँ, और बिजनेस भी नहीं क्रिएट कर पाने की काबिलियत है। राइट। तो सेम इसी तरीके से इस सब्जेक्ट को सबकॉन्शियस लेवल पे सीखना पड़ता है, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ हैबिट्स डालनी पड़ती हैं। हैबिट का होना, कुछ फाइनेंशियल हैबिट्स का होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल डिले का ग्रेटिफिकेशन। डिले का ग्रेटिफिकेशन कि मुझे जो इंस्टेंट इंपल्सिव शॉपिंग करने का जो इमोशनल एकदम आया मेरे दिमाग में, और मैंने आधी रात को ही बटन दबाया कि मैं कुछ खरीद लूं, जबकि वो मेरी वांट्स थी, वो नीड में नहीं आता था। तो ये हैबिट्स कई लोगों की होती हैं कि वो डिले का ग्रेटिफिकेशन नहीं कर पाते, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए उनको। और बहुत से लोगों के अपने अकाउंट में एक पैसा ही नहीं उन्होंने बड़ा लंबा देखा होता। जैसे कई लोग 20 साल से कमा रहे हैं, सैलरी बहुत अच्छी है, 5 लाख है या 50,000 है, डजेंट मैटर, 3 महीने की सैलरी भी उनके अकाउंट में कभी उन्होंने इकट्ठी नहीं देखी, जबकि 13 सालों से भी कमा रहे होंगे। वो तो आती है और खर्च हो जाती है। नहीं, जब 50,000 थी तब भी खर्च हो रही थी। हाँ। अब 5 लाख है तब तो बचनी चाहिए 3 गुना। हाँ। क्यों? क्योंकि हम खर्चने पे बहुत ज्यादा जोर देते हो जाते हैं। अगर उनकी 50 लाख हो जाएगी तो भी वो ऐसे ही फाइनेंशियल ट्रैप पे ही रहेंगे। जीरो का फर्क है, चाहे वो पैसों के पीछे हो, हजारों के पीछे हो या लाखों के पीछे हो, जब तक वो माइंडसेट बदलेगा नहीं तब तक अमीर से अमीर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहेगा। लोगों को वो अमीर पता क्यों लगता है? क्योंकि उसके पास एक अमाउंट है बड़ी जो लगता है लोगों को, उसके लिए तो वो पर्याप्त ही नहीं है, क्योंकि उसने खर्चे उससे इतने बड़े बना लिए। अब आपके पास 10 करोड़ हो और 20 करोड़ की लाइबिलिटी हो तो आप अमीर कैसे मानोगे अपने आप को? लेकिन जिसके पास कुछ लाख रुपए हैं वो तो सोचेगा 10 करोड़ का तो मालिक है अगला। लेकिन उसको देखो ना, वो 10 करोड़ के स्ट्रेस में है। तो ये जो माइंडसेट है, अगर ये माइंडसेट बदल जाएगा तो उसकी कभी भी अर्निंग बहुत ज्यादा होगी, तो वो धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा। अगर माइंडसेट नहीं बदलेगा तो आपने ये भी सुना होगा कि कई लोग ये भी बोलते हैं कि इतना बड़ी जमीन, इतना बड़ा एम्पायर कभी हमारे बाप दादाओं का हुआ तो हो, कभी ये हमारे बाप दादाओं का होता था, आज टाइम की बात है, हमारे पे नहीं है। और कई जगह ये लाइन भी सुनी होगी आपने कि अपना गांव छोड़ के एक थैला लेके आए थे, आज इतना बड़ा एम्पायर भगवान की दया से हमारा। राइट। वो सब हैबिट्स का फर्क है कि उन्होंने वो फाइनेंशियल के गेम की जो हैबिट्स हैं वो इनकलकेट कर ली हैं। तो जिस इंसान में ये हैबिट्स आ जाएंगी
वो धीरे धीरे इस चीज को समझना शुरू कर देगा और वो ग्रो कर जाएगा। अदरवाइज तो अच्छे अच्छे आदमी को आप देखो, लाखों करोड़ों की लॉटरी निकलती है, 5 साल के बाद फिर वहीं खड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल। और जिनकी लॉटरी नहीं भी निकली उन्होंने भी बड़ा ग्रो किया, और उसी की जगह कोई दूसरा इंसान होता वो बर्बाद भी हो जाता। तो पैसा तो एक टूल है, पैसा आ जाने से वो उस चीज को सीख लेगा कि जिससे और ग्रो हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बड़े बड़े लोग, अंबानी के ब्रदर जैसे, वो नीचे भी आ सकते हैं, और जिन लोगों को बहुत ज्यादा पैसा दिया जाए वो उतने ज्यादा कर्जे में भी आ जाते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, आप चारों तरफ आप नजर डाल के देखना, जब उनकी 50,000 रुपए या 25,000 कितनी भी ऐसी इनकम थी तो वो थोड़े कर्जे में थे। जब उनकी 1.5 लाख रुपए इनकम हुई, 2 लाख इनकम हुई, वो ज्यादा कर्जे में आ गए। जबकि 50,000 की इनकम वाला थोड़ा कर्जे में है, तो लाख रुपए इनकम हुई तो कर्जा खत्म होना चाहिए ना, लेकिन और बढ़ गया। और अगर उनकी 10 लाख 10 को कितनी भी हो जाए, उनका कर्जा भी वो उसी हिसाब से बढ़ा लेते हैं, क्योंकि तो हैबिट्स ही खराब है। हैबिट्स खराब है, मतलब इससे मतलब ये है कि हमें जो हैबिट्स हैं उन पे काम करना है, तो वो चीज़ें ठीक होंगी। तो एग्जैक्टली क्या हैबिट्स होती हैं वो? देखो, ये हैबिट्स कोई भी होती है ना, वो सबकॉन्शियस लेवल पे सीखी जाती है। अच्छा। कॉन्शियस लेवल पे तो सबको पता है कि मॉर्निंग वॉक करना सेहत के लिए सबसे अच्छा है। करता कौन है? जिसको एहसास है। राइट। ठीक है, तो या फिर डॉक्टर बताए कि नहीं तो आपके हैप्पी बर्थडे के दिन थोड़े रह गए हैं, नहीं तो आप करनी पड़ेगी, तो तभी लोग जिम जाते हैं। Right. तो वो भी एक कॉन्शियस लेवल पे कर रहा है। हाँ. जो बाय डिफॉल्ट वैसे फिट रहना चाहते हैं वो अपने आप करते ही हैं। तो ऐसे ही कुछ हैबिट्स होती हैं। उन हैबिट्स को अगर आदमी अपने अंदर अपना ले तो वो बहुत ज्यादा अमीर धीरे धीरे बनता जाएगा। लेकिन अमीर का मतलब पता क्या होता है, जो मेरी नजर में होता है? प्रॉस्परस होना और रिच होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। अच्छा। रिच का मतलब ये है कि आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। प्रॉस्परस का मतलब है आप समृद्ध हैं। समृद्ध का मतलब क्या हुआ कि आपके जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उन लाइबिलिटीज से कई गुना पैसा आपके बिना एफर्ट्स करे आप पे आ जाता है। तो इट मीन्स आपको पैसे से सुकून मिल रहा है। और बहुत से रिच, अभी बड़ी पहले एक बात थी, एक आदमी था सीसी डे वाला, 100 करोड़ रुपए उसका बैलेंस था, तो उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं 4,000 करोड़ कितने हजार करोड़ का इच्छा थी उसकी, या उसको लगा कि उतना नहीं मैं कर पा रहा हूं। अच्छा। और लोग सोचते हैं मेरी 5 ही करोड़ की लॉटरी निकल जाए, मैं अपने आप को राजा समझूं। सही बात है। हाँ, तो ये जो हैबिट्स है ना, जब तक वो हैबिट्स हम नहीं बदलेंगे तो कितना पैसा आ जाए वो आपके नुकसान में जाएगा। और एक हैबिट आपने अभी बताई, हमारी होती है एक आदत इमोशनल बाइंग की। मतलब देखा, कुछ चीज़ पसंद आई और बस अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं ले लेते ना, कोई बात नहीं, पैसा तो है ना, अभी तो है ना। तो वो उस पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखो, कई चीज़ों पे ना, और उसका असेसमेंट कैसे करें, मतलब कि हमें खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वहाँ पर? देखो क्या होता है, जैसे किसी को लोन मिल गया, हाँ, उसको ना, या ईएमआई किसी चीज़ की उसने गाड़ी लेने के लिए बना ली, या कोई क्रेडिट कार्ड या फाइनेंस, कुछ भी पैसा उस पर आ गया जो कि उसका अपना नहीं है, लोन से जैसे मिल जाता है, तो उसको ना एक अफोर्डेबिलिटी का इल्यूजन आ जाता है। अच्छा। इल्यूजन है वो, क्योंकि पैसा तो उसका है नहीं, उसने तो चुकाना है। तो क्या होता है कि इस चीज का उसको लॉजिकली तो पता है, लेकिन जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, ये इमोशंस से बहुत प्रेरित होता है, और इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट होते हैं। तो ये जो इमोशन लेवल, इमोशंस को चेंज करना है, जैसे अभी आपने बोला कि एकदम मन किया खरीदने का और अभी मैं खरीद लूं, तो ये जो आजकल है ना कि एक ही दम आपको कुछ भी चीज नजर आई, आप ऑर्डर कर लिया। हाँ। पहले के टाइम में क्या होता था कि गांव से आदमी निकलता था कि ये चीज खरीदनी है, बैंक में जाता था, पहुंच नहीं पाता था, उस दिन छुट्टी है या लेट हो गया या बाबू नहीं मिला, अगले दिन आएगा, फिर वो पैसे निकालता था, फिर वो दुकान पे जाता था पता करने, उस चीज के सामान की दुकान नहीं मिलती थी, तो या मिलती थी तो वो खर्च नहीं कर पाता था। तो बहुत ही स्लो प्रोसीजर था, और तब तक उसकी जो इमोशंस, जो क्रेविंग है, वो शांत भी हो जाती थी, और उसको वो इम्पल्सिव बाइंग की आदत भी नहीं पड़ती थी। आज क्या है, आपके आसपास वो चीज नहीं भी है, लेकिन आपको नेट पे नजर आ गई, इंडिया या वर्ल्ड में कहीं पर भी है, तो वो समझ लो आपके पास दुकान पे है और वो घर दे के जाएगा, तो आप एकदम उसको खरीद लोगे। देखो, इससे
इन सब चीज़ों को लॉजिकली तो पता है, लेकिन इमोशनली इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस कैसे? जैसे मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे पसंद आ गई और उसका स्लैब लगा ले कि अगर वो 10,000 से नीचे की चीज़ है तो मैं इसको 10 दिन के बाद ही खरीदूंगा। अगर 1,00,000 की चीज़ है तो मैं इसको 6 महीने के बाद ही खरीदूंगा। अब जैसे लोग लेटेस्ट गैजेट्स खरीदते हैं, जो लेटेस्ट गैजेट्स होते हैं 1.5-2 लाख रुपए के फ़ोन है या लैपटॉप हैं, ये एक्चुअली डेप्रिशिएटिंग टॉयज हैं। राइट। ये हाइप करके आपको दिखाए जाते हैं, इन्हीं से आपका स्टैंडर्ड एसोसिएट किया जाता है कि आप कितनी लाइबिलिटीज अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि आप कितनी एसेट्स को अफोर्ड कर सकते हैं। असली रिच माइंड तो यही हुआ ना कि आप कितनी एसेट्स को अफोर्ड कर पाते हैं। राइट। और लोग लाइबिलिटीज को अफोर्ड करते हैं, वो भी लोन पे। हाँ। तो यानी कि करने के लिए वो जो शो ऑफ सिंड्रोम है, हाँ, ये भी आदमी को आगे जीने नहीं देता। राइट। एक लाइन मैं कहूंगा यहां पर कि जो गरीब आदमी है ना, वो गरीब ना दिखे इसलिए वो जो खर्चा करता है वो उसको कभी गरीबी से बाहर नहीं निकलने देता। वेरी डीप, राइट। लेकिन गरीब आदमी में क्योंकि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं गरीब ना दिखूं, इसीलिए उस पर थोड़ा सा आते ही वो खर्चा करना चाहता है, ताकि मैं वो शॉर्ट टाइम की जो गरीबी दिखने की है कम से कम उससे तो रिलीफ ले लूं। लेकिन वो चीज उसको कभी गरीबी से बाहर निकलने देगी नहीं। लेकिन अगर हम सेव भी करते रहें तो भी तो एक लगता है ना कि हम जिए ही नहीं। एक ऐसी फीलिंग भी आती है लोगों के मन में कि हम उस तरीके से, मतलब सब इतना कुछ कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, तो एक ऐसी फीलिंग भी रहती है जिसकी वजह से वो उस टाइम पे स्पेंड करता है। देखो, मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूं कि आदमी को खर्चा नहीं करना चाहिए। अच्छा। मैं इस फेवर में हूं आदमी को खूब खर्चा करना चाहिए, आदमी के खूब शौक होने चाहिए। मैं भी अच्छे खासे बार, मतलब साल में बहुत ज़्यादा बार रिजॉर्ट्स पे जाता हूँ और हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन एक एक जगह पे, कभी जंगलों में, पहाड़ों में, अच्छी अच्छी जगह पे। तो ये मेरा शौक है। लेकिन इसको मुझे अफोर्ड कैसे करना, उसकी अगर मैं मैनेजमेंट कर लूँगा तो मेरे लिए बिल्कुल ही आसान काम है। अगर मैं इसको मैनेज नहीं करूँगा और फिर शौक पालूंगा, फिर वो मेरे लिए नुकसानदायक है। तो जैसे अभी आपने बोला कि सेविंग कर करके ऐसे लगता है कि मैं अभी जिया ही नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं। मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूं कि अपना पेट काट के या मन मार के सेविंग करनी चाहिए, नहीं, कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपके अपने ड्रीम्स होने चाहिए, उनको जीने के लिए आप इस प्लेनेट पे आए हो, राइट। और आपको आपके मैक्सिमम जो ड्रीम्स हैं या जो भी शौक है या जिस भी चीज पे आप जो भी घूमना फिरना, खाना पीना, पहनना, खरीदना, जो चाहते हो लाइफस्टाइल वो करना चाहते हो, ये होना चाहिए। अब ये जो करना है सारा, अब इस चीज को जीने के लिए अब आपको देखना चाहिए कि मुझे मैनेजमेंट कैसे करना है। ये नहीं है कि मैंने सेविंग कर ली और मैंने अपने मन को मार लिया, तो इसीलिए अब मैं अगर सेविंग करूंगा तो मेरा मन मारना मजबूरी है, ऐसा नहीं है। अगर आप सीख जाओगे तो सेविंग भी होती रहेगी, आप जीवन भी जीते रहोगे, बस उसको मैनेज करना पड़ता है। जैसे कई लोगों को क्या हो सकता है, शुरुआत में इनिशियल फेज पे हो सकता है आपको सेविंग करनी पड़ेगी। उस सेविंग करके आप उसको इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करें और अपनी हैबिट्स को इस तरीके से डालें जिससे कि वो सेविंग जब आपकी बड़ी हो रही होती है तो उसके बहुत छोटे से रेजिडुअल इनकम से ही आपके वो सारे शौक पूरे हो सकते हैं। हाँ, अच्छा। अब जैसे लोग फॉरेन कंट्री में होते हैं या कहीं पे किसी भी काम में कमाई करते हैं, तो इनिशियल फेज पे हो सकता है वो स्कूटर पे काम कर रहे हैं, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, छोटी कार पे कर रहे होते हैं। फिर थोड़ा सा बिजनेस बना के या उस सेविंग को कहीं लगा के वहां से कोई रेंटल इनकम या कुछ और अर्निंग करके फिर अपने उसको जो मन मर्जी की उनकी गाड़ी है वो गाड़ी ले सकते हैं। फिर मन मर्जी का घूमना, खाना पीना, खरीदना, सब चीजें जो हर एक आदमी की अपनी अपनी शौक होते हैं, लेटेस्ट गैजेट्स तक खरीदना, तो वो सारी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। इनिशियल फेज पे हो सकता है आपको सेविंग करनी पड़ेगी क्योंकि आपने जीरो से शुरू किया है, लेकिन ऐसा कतई भी नहीं है कि अगर आपको रिच बनना है तो अपने आप की शौक को काटना पड़ेगा या अपनी लाइफ को जीने से अपने आप को बाधित करना पड़ेगा। ये दोनों काम इस जिंदगी में बहुत आसानी से हो जाते हैं क्योंकि आज की तारीख में पैसे से सारे काम हो जाते हैं। पुराने टाइम में पैसे से सारे काम नहीं होते थे। आप बटन दबाओ, आपको फेवरेट डिश नहीं मिलती थी। पुराने टाइम में मम्मी क्या करती थी, वो जो जन्माष्टमी पे भी सारा कई महीनों से बनाना शुरू करती थी। आज तो बटन दबाओ, आपको दे जाते हैं सारी चीजें जो आपको चाहिए, खीर चाहिए,
जो भी चीजें चाहिए। तो आज जितना जीवन आसान है, पहले इतना आसान पैसे होने के बावजूद भी नहीं होता था। आज जितनी सुख सुविधाएं ज्यादा हैं, उतनी तो कभी किसी भी रिच आदमी के पास भी नहीं रही थी। मतलब 90s 80s में कितने लोगों के पास मोबाइल था ही नहीं, चाहे कितना भी अमीर हो। लेकिन ये टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इंस्टेंट सब कुछ आने से एक इंस्टेंट पैसा बनाने की भी एक जो भूख है, हाँ। वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हाँ। मतलब लोगों को ये कैसे समझ में आए कि हाँ, पैसा आपने कहा कि थोड़ा सा जिस तरह से सेव करो, उसके बाद उसी में से निकालो, उसी में से रीजनरेट करके आप अपनी चीज़ों को पूरा करो, एक मैनेजमेंट के साथ चलो। लेकिन अभी क्या लगता है, जो आ रहा है वो तो वैसे ही हमारा पूरा सूरा हो रहा होता है और उसके बाद उनको वो चीज़ें भी पूरी करनी होती हैं। तो क्या लगता है कि कोई भी इंस्टेंट, कोई भी ऐसी स्कीम आ जाती है, या कोई लोन या क्रेडिट कार्ड या कोई ऐसा ऑफर आ जाता है, कोई ट्रिप का ऑफर ही आ जाता है किसी उससे वेबसाइट से या कहीं से, तो वो लोग उसमें इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। तो ये कहाँ तक करना चाहिए, कैसे इसको ठीक करना चाहिए प्रॉपर? देखो, सबसे पहले एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट, हाँ। इन दोनों चीजों में फर्क पता होना चाहिए। अच्छा। लोग, जैसे आपने बताया, वो घूमना फिरने के लिए कोई ट्रिप आ जाता है, उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। हाँ। वो इन्वेस्ट नहीं होता। इन्वेस्ट वो होता है जहां पर आप जब इनपुट डालते हैं तो बदले में वही इनपुट आपको ज्यादा होके मिले। अच्छा। आपने पैसे, जैसे ट्रिप में 1 लाख रुपए डाले, क्या उस ट्रिप से आपको 1 लाख से ज्यादा वापस मिले? तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो ये लोगों के अंदर ना भ्रम फैलाए जाते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करो इतनी, जबकि वो इन्वेस्टमेंट तभी मानी जाएगी जब वहां से रिटर्न आएगा। अब जैसे एक हॉलीडे कंपनी है, वो बोलती है आप इन्वेस्टमेंट करो अपनी अगले 25 साल के लिए, उसमें से वापस क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, वो एक लायबिलिटी हुई जो हमें अफोर्ड करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करके अपनी एसेट्स क्रिएट करनी है जो अफोर्ड करे। अगर हम अपनी लायबिलिटीज को अफोर्ड करेंगे तो हम भाग दौड़ करते रहेंगे सारा उम्र, और बुढ़ापे के अंदर भी हम रिटायर नहीं हो पाएंगे, तब भी फाइनेंशियल क्राइसिस में रहेंगे। अगर ये भगवान ने जीवन जो 70, 80, 90, 100 साल दिया है, ये 700, 800, 900 साल भी होता, तब भी इंसान का यही पैटर्न रहता अगर वो अपनी आदत नहीं छोड़ता। तो इसीलिए इन लायबिलिटीज में और एसेट्स में और इन्वेस्टमेंट में और एक्सपेंस में, नीड्स में और वांट्स में, इनमें फर्क नहीं है। लोगों को लगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इस इन्वेस्टमेंट करने वाले शब्द से उनको लगता है मैं गलत काम तो कर ही नहीं रहा। लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, लेकिन शब्द तो गलत कंडीशन हो गया ना उसके दिमाग में। अगर उसको ये पता लगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसकी रूपरेखा ये है कि जो एसेट्स है वो होती है जो आपकी पॉकेट में पैसा डाले, लायबिलिटीज वो हुई जो आपकी पॉकेट से पैसा निकाले। फॉर एग्जाम्पल, एक फोन लेना हो तो आज से 10-15 साल बाद पहले, या 30-40 ग्राम सोने के अगेंस्ट एक फोन आता था, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। और किसी भी इरा की आप बात कर लो, मतलब किसी भी पुराने टाइम की, आप 90s की, 2000 के आसपास करीब इतने में आता था, ब्लैक एंड वाइट होता था। आज देखा जाए तो सिर्फ 20 ग्राम तोले में आ जाता है लेटेस्ट से लेटेस्ट फोन। अगर किसी को बोलो आज आप वही 4 तोला दो, आपको वही ब्लैक एंड वाइट मिलेगा, आज नहीं लेगा वो। लेकिन उस टाइम भी तो लोगों ने खरीदा है ना। क्यों खरीदा? क्योंकि उनको तब लगता था ये इसके लायक, इसकी कीमत है, वर्थ है। लेकिन वो वर्थ नहीं थी, वो प्राइस था। प्राइस और वर्थ में लोगों को पता ही नहीं क्या है। प्राइस वो होता है जिस पे आप चीज खरीदते हो, वर्थ वो होता है अगर आपको बेचनी पड़े तो मिलेगा क्या। आज उस फोन के अंदर लोग सिम डालना पसंद नहीं करेंगे, राइट। तो सेम इसी तरीके से जो आज लेटेस्ट है, जिनको आप स्टाइल बोलते हैं, 10 साल के बाद इसमें भी सिम डालना पसंद नहीं करेंगे। तो इसीलिए इंसान को यह पता होना चाहिए कि मैं कितना अपनी एसेट्स को बर्न कर रहा हूं एक डेप्रिशिएटिंग टॉयज के लिए, जबकि 90% काम फोन सारे वही करते हैं, चाहे वो 1.5 लाख का हो चाहे 10,000 रुपए का हो। लेकिन वो जो चार्जेस लिए गए हैं ना आपसे, 1 लाख, 1.25 लाख जो एक्स्ट्रा, वो क्रेविंग के चार्जेस लिए गए हैं, जो आपके अंदर क्रेविंग जगाई गई है। और आप जो शो ऑफ का सिंड्रोम जिसमें होता है, उसके फुलफिलमेंट के लिए उससे इतने चार्ज लिए जाते हैं।
तो वो इसीलिए इस तरीके की हैबिट्स, ये सभी डेप्रिशिएटिंग टॉयज जो होते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं अच्छे फ़ोन, अच्छी कार, अच्छे सब चीज़ों के फेवर में हूँ और मैं इन सब चीज़ों को खुद भी इंजॉय करता हूँ। लेकिन इनको अफोर्ड करने के लिए पहले आपको अपनी एसेट्स बनानी चाहिए कि वो अफोर्ड करें, आप मत अफोर्ड करो। आप सिर्फ एसेट्स बनाना अफोर्ड करो। अगर आप एसेट्स के बिना सीधा उनको अफोर्ड करेंगे तो लाइफ टाइम आप कभी फाइनेंशियली रिटायर हो ही नहीं सकते। जो महेश्वरी जी ने बात करी थी वो यही करी थी कि मैं इस एज तक अपनी इतनी एसेट्स बना लूं जो मेरी सारी लाइबिलिटीज को, मेरे सारे शौक को, मेरे सारे एक्सपेंसेस को वो मैनेज करेंगी, वो अफोर्ड करेंगी। तो अगर एक आदमी की 10-12 लाख रुपए महीने का अगर खर्चा है तो वो अच्छा जीवन जी सकता है। 10-12 लाख रुपए महीना खर्चा अगर किसी को करना पड़े तो जीवन अच्छा है। अगर उसने लाइबिलिटी ऐसी बना ली जो उसको 25 लाख रुपए महीना देती है तो फाइनेंशियली फ्री हो गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, चाहे वो 25 साल का या 50 साल का या 75 साल का है। लेकिन एसेट बनाने का मतलब है कि उससे वो उनको इनकम तब भी आती रहे बाद तक भी। हाँ। मतलब वो कुछ काम करें या ना करें लेकिन उनकी इनकम आती रहे। हाँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए कोई सिस्टम या कुछ ऐसा कुछ करना पड़ता है? देखो, सबसे पहले तो कुछ हैबिट्स जिसकी मैंने बात करी, जिसमें डिले का ग्रेटिफिकेशन आ गया, हाँ। नीड वांट्स के अंदर डिफरेंशिएट करना आ गया, राइट। या असेट्स लाइबिलिटी में डिफरेंशिएट करना आ गया, या इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस के अंदर फर्क करना आ गया, इमोशनल शॉपिंग के ऊपर उसका कंट्रोल करना आ गया, राइट। या इम्पल्सिव शॉपिंग के ऊपर, या शो ऑफ सिंड्रोम उसमें अगर नहीं है, इन सब चीज़ों के ये आ गया। और मैं देखो कंट्रोल की भी बात बोलता हूँ, कंट्रोल अगर कोई आदमी करेगा ना तो मैं नहीं मानता कि वो कंट्रोल कामयाब हो जाएगा। कुछ दिन कामयाब होगा, वो लिंगर ऑन होगा, लेकिन वो फिर अगला पिछला सारा इकट्ठा खर्चा कर देता है। जैसे कई लोगों को मैंने देखा है, वो शराब की आदत छोड़ते कि मुझे कंट्रोल करना है, 15 दिन 20 दिन महीना जितना भी, वो एक विल लाइन आ पावर जाता पे है। डिपेंड करता है ना। हाँ? उसकी विल पावर पे डिपेंड हाँ, करता है। लेकिन एक टाइम के बाद वो अगला पिछला बिल्कुल ही टल्ली हो जाएगा वो एक दिन पी के। हाँ। क्योंकि उसने कंट्रोल करने की कोशिश करी। कंट्रोल कभी भी नहीं कर सकते आदमी, उसको समझना पड़ेगा। अगर कंट्रोल करेगा तो वो पोस्टपोन कर रहा है चीज को, वो ज्वालामुखी अंदर इकट्ठा हो रहा है, तो उसको समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को चाय की बड़ी क्रेविंग है और लॉकडाउन लगा हुआ है, या चीयर्स की क्रेविंग है, लॉकडाउन में कुछ नहीं मिल रहा है, और उसने बड़ा सैलेड वैलेड काट के पूरा सारा वो किया। अब वो रुक भी नहीं सकता क्योंकि 1 महीने से रुका हुआ है। अब वो कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसको कितना मर्जी आप भाषण, लेक्चर, कुछ मर्जी दे लो, वो नहीं कंट्रोल कर सकता। अगर एक छिपकली उसमें से गिर के निकल के चली जाए तो क्या उसको कंट्रोल करना पड़ेगा? नहीं यार, मैं कंट्रोल करता हूं, मैं नहीं पीऊंगा। नहीं, फिर तो अपने आप हो जाएगा। वो समझ जाएगा। अब वो कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो अपने मन को नहीं मार रहा है। राइट। पहले वो मन को मार रहा था, वेरी नाइस। हाँ। अब उसको मन नहीं मारना पड़ रहा क्योंकि वो उस चीज को अंदर तक समझ गया है। तो ये चीजें जब हम, जो मैंने ये आदतें बताई हैं, राइट, इन चीजों को जब इंसान अंदर तक समझ जाता है फिर उसको इन चीजों की प्रॉब्लम ही नहीं आती। और जितना ज़्यादा वो समझ जाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उतना इम्प्लीमेंट करेगा और उसे रिजल्ट भी मिलेंगे। बिल्कुल। जब उसे रिजल्ट मिलेंगे और दिखेगा कि पैसा मेरे पास रुक रहा है, हाँ, रह रहा है, हाँ, और इससे अब मैं आगे री इन्वेस्ट करके कुछ काम कर सकता हूँ, तो फिर वो अपने आप ही समझ जाएगा कि ये मेरे लिए अच्छा होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल इजीली कर पाएगा वो। एक और चीज़ है ना, मैंने बहुत सारे बिजनेस फैमिलीज में और बिजनेस उसमें देखी है, सुनी भी है कि पैसा तो फ्लो है, तो अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ले रहे हैं, तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसे एक्सपेंशन के लिए। तो ये जो लोन लेने की जो चीज़ें हैं, ये ठीक है कहाँ तक और कितना लेना चाहिए? क्योंकि रीपे भी करना है, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रॉब्लम में भी हो जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या है इसके लिए? देखो, इसका मैं ये बोलूँगा, जैसे आपने लोन की बात करी, जिस इंसान को गाड़ी नहीं चलानी आती, क्या उसको गाड़ी लेके चला के निकल जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका तो एक्सीडेंट होगा। हाँ, और जिसको चलानी आती है वो तो किसी भी ट्रैफिक में से कैसे भी निकाल के ले जाएगा। तो लोन क्या है? एक तरीके से दो धारी तलवार है। अच्छा। जैसे गाड़ी है, वो आपको सुविधा के हिसाब से लेके भी चली जाएगी। अगर आपको चलानी नहीं आती तो आपको बीच में ही अटका के भी खड़ी कर देगी।
क्योंकि हमें चलानी नहीं आती। तो जो पैसा आदमी लेता है लोन, अगर उसके अंदर वाकई ही एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है कि मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करके इतना बना सकता हूं और उसने पास्ट में बनाया भी हो, तो ठीक है। अगर वो बोले कि मैं बस मुझे पैसे दे दो मैं बना सकता हूं, वो उसमें जोश है, आता नहीं। जैसे गाड़ी तो मैं चला लूंगा क्योंकि तेज तेज पैडल मार के या कुछ भी करके। अब जिसको साइकिल भी नहीं चलानी आती उसको भी साइकिल दे दोगे तो उसके लिए नुकसानदायक है। सही बात है। तो वो सोचते साइकिल से जल्दी जाया जाता है। मैंने कई आदमियों को देखा है जो साइकिल से जल्दी जाते हैं, तो इसका मतलब वो भी चला जाएगा, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि उसको आती ही नहीं है। तो जब आप जिस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं लोन लेके कुछ कर सकता हूं, हाँ। मेरी उसको सलाह है कि पहले थोड़ी बहुत सेविंग करके उस सेविंग को 20-30-50 गुना करके तो देखो कि आपको आता भी है कि नहीं। और अगर लोन ले लिया और अनएक्सपेक्टेड, मैं लोन के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करने वालों के लिए लोन चाहिए होता है, लेकिन हर किसी को जिसको लोन मिल जाए वो तेजी से ग्रो कर लेगा ये नहीं है। राइट, बिल्कुल सही। जैसे बैलेंस शीट होती है ना अकाउंट्स की, अगर बैलेंस शीट नहीं मिली इसका मतलब कि अकाउंट्स मिसमैच हैं। लेकिन अगर बैलेंस शीट मिल भी गई तो जरूरी नहीं कि सारी एंट्रियां ठीक है, क्योंकि वही ऑपोजिट भी हो सकती है। तो सेम इसी तरीके से लोन क्या करता है, एक तरीके का, अभी मैंने बात करी, एक अफोर्डेबिलिटी का इल्यूजन सा क्रिएट कर देता है और फिर वो एक्सपेंस करता है। उसको लग रहा होता है मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। बिजनेस को ऐसे ही बढ़ाते हैं। अगर किसी इंसान ने 4 बिजनेस बढ़ाए हैं तो उसको 5वें बिना किसी लोन के, तो 5वें में उसको जरूर ले लेना चाहिए कि मैंने बढ़ाकर देखा है कि ऐसे काम चलता है और ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि देखो ऑन पेपर कुछ और चीजें होती हैं, स्ट्रीट्स के ऊपर जब आप सड़कों पे उतरते हो तो फिर मैदान में कुछ और चीजें होती हैं। क्योंकि आप भी देखो कि जितनी अर्निंग कोई आदमी आज कर रहा है, 30 साल का है या 40 साल का है, कभी 10-15 साल पहले ये उसके सपनों में भी कल्पना नहीं कर सकता था मैं इतना कमा सकता हूं जितना आज वो कमा रहा है। मान लो आज कोई लाख रुपए कमा रहा है तो उसको लगता था लाख रुपए कमाने वाले के लिए तो कोई समस्या ही नहीं होती जीवन में, वो तो मौज में है। आज वो लाख कमाने के बाद भी उस समस्या में वो सोचता है 10 कमाने वाले के लिए नहीं होती समस्या। अब वो 10 कमाएगा तब भी उसके साथ वही रहेगी। राइट। उसने वो अपना फॉर्मेट नहीं तोड़ा। और जैसे रही अभी आपने बात करी लोन की, अगर लोन एक लिवरेज है, अगर आप इस लिवरेज को फेवर में इस्तेमाल करना जानते हो तो ये आपको बहुत कम टाइम में बहुत तरक्की करा देती है, जो बड़े कुछ प्रतिशत लोग जानते हैं। फेवर में इस्तेमाल करना मतलब? फेवर का मतलब कि आपने उसको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया जो आपने पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन करी और आप ग्रो कर गए, आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो गई तो आप उसके फेवर में आ गए, वो इन्वेस्टमेंट आपके फेवर में आ गई। अच्छा। दूसरा होता है आपकी कैलकुलेशन जो भी थी वो गलत हुई और आपको लगा मैं यहां पर पैसा खर्च कर दूं या लगा दूं इन्वेस्टमेंट सोच के, और वो किसी कारण से अगेंस्ट चली गई, यानी कि नहीं बढ़ के आया, तो जो उसको अमाउंट देना था वो तो देना ही था, उसके ऊपर इंटरेस्ट और देना पड़ा। और रही बात फ्लो की, जो भाई मनी तो एक फ्लो है। राइट। वैसे एक्चुअली क्या होता है, मनी होता तो गोल्ड सिल्वर था पुराने टाइम में। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे इसको फ्लो में लाए जाने के लिए इसका नाम करेंसी रखा गया। करेंसी का मतलब करंट। करंट क्या होता है, जो फ्लो में चलता है, जैसे ओशियन करंट्स होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है जो चलता रहता है। क्योंकि अगर ये एक जगह रुका हुआ है तो ये यूजलेस होता है। तो इसीलिए उन्होंने आधी बात तो समझ ली, पूरे बड़े सच का अगर एक छोटा सा टुकड़ा किसी कहानी का, तो वो तो गलत फहमी भी क्रिएट कर सकता है ना। बिल्कुल। तो उनको लगा ये फ्लो है। फ्लो का मतलब ये थोड़ी ना कि खर्चना ही जरूरी है तभी फ्लो बनेगा। आप कमा कमा के खूब इकट्ठा कर लो, आपको लाख रुपया महीना खर्चना है तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से लाख लाख आता रहे तो छोटा सा परसेंट आया, आप खर्चते रहो, आपके लिए तो वो लाख ही रुपया है, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट का तो 1 ही % हुआ। अगर आप पे 2 आया, आप 50 आया, फिर भी आप खर्चे जा रहे हो, तो वो फ्लो है। तो फ्लो हमने ही थोड़ी बनाना है। फ्लो के लिए पहले हम इन्वेस्टमेंट भी तो बहुत बड़ा कर सकते हैं, फिर रिलीज कर लें। अगर अभी से ही हम फ्लो में रहेंगे तो फिर हम अपने पास रिटेन क्या करेंगे, हम एसेट्स कैसे बना पाएंगे। जो लोग एसेट्स बनाते हैं वो पहले एसेट्स बनाते हैं फिर फ्लो करते हैं। राइट। जैसे कई वो बोला कि एक ऐसे ही बात होते, वो बोला जी अमीर लोग भी तो ऐसे ही करते हैं, तो मैं भी तो वैसे ही करता हूं। तो देखो
अमीर लोग ऐसा ही करते हैं, तो मेरी भी सलाह है जब आप अमीर बन जाओ आप भी ऐसा ही करो, लेकिन अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है पहले वो करो। हाँ, अच्छा, ये कोई समझता नहीं है कि अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। सब ये सोचते हैं कि जैसे मैनिफेस्टेशन की अगर बात करूँ तो उसमें भी यही सिखाया जाता है, जैसे अमीर लेविशली खर्च करते हैं वैसे रहते हैं, उसी तरह से उसको बिल्कुल वैसे ही काम करो, वैसे करो। लेकिन ये नहीं देखता इंसान कि उसकी कितनी पॉकेट है, उसके कितना वो है। और इसीलिए शायद जो अगर 20,000 कमा रहा है वो भी परेशान है, जो लाख 2 लाख 3 लाख कमा रहा है वो भी परेशान है। दोनों ही एक अलग ट्रैप में फंसे हुए हैं। देखो, मैं ये बोलूँगा कि जैसे अभी आपने बात करी, ये सबसे बड़ा मैं लोगों में जो कमी देखता हूँ जिसके कारण से लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते, समृद्ध नहीं हो पाते या ग्रो नहीं कर पाते। हाँ जी। देखो, ग्रो करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं इतना ऊंचा हो गया कि मेरा सिर्फ एक ही हाथ ऊपर ऊंचा हो गया। सब प्रोपोर्शनेट होना चाहिए ना, कि एक ही हाथ कई फीट का हो गया तो मैं ग्रो कर गया, बड़ा हो गया। नो, सब चीजें होनी चाहिए। मैं जो लोगों के अंदर महसूस करता हूं, जिनके अंदर मुझे लगता है कि ये कमी बहुत बड़ी भारी है, जिसके कारण से लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल में है, जो आपने बात बोली, एक छोटे लेवल वाला भी और बड़े लेवल वाला भी, कितनी भी अर्निंग करने वाला वो भी एक चूहा दौड़ के अंदर है। ये मैं एक लाइन कहूंगा, ये थोड़ी गहरी है, समझनी थोड़ी ध्यान से पड़ेगी, कि लोग सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल नहीं करते। लोग सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल नहीं करते, वो भावनाओं के बहाव में आके सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ये फील आई किसी को कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो इसको लेने के 2 तरीके हैं। इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए बता रहा हूं कि भावनाओं के बहाव में सोचने वाला आदमी क्या करेगा, किसी से कुछ लाख 2 लाख उधारे लेगा, लोन वाले पे जाएगा और एजेंसी में जाके 10 15 20 की गाड़ी जितने भी लाख की लेनी वो ले ली, क्योंकि गाड़ी का नया मॉडल आया ऐसे वैसे और उसको क्रेविंग हो गई। वो भावनाओं में बह के उसने ये डिसीजन लिया। एक दूसरा इंसान, उसको ये लगा कि मुझे भी गाड़ी खरीदनी है, तो उसने क्या किया कि कुछ पैसे सेव किए। उस पैसे को सेव करने के बाद उसका थोड़ा सा लोन कराया, एक टैक्सी खरीदी, वो रेंट पे दी, उससे अर्निंग आनी शुरू हुई। उस अर्निंग को उसने सेव करना शुरू किया। उस सेव करने के बाद जो वो अमाउंट इस लेवल की हो गई कि वो नई गाड़ी खरीद सके, और फिर उसने वो बिना किसी कर्ज के नई गाड़ी खरीद ली। तो उसने, उसकी भी भावनाएं थी कि मैं गाड़ी खरीदूं, और पहले वाले की भी भावनाएं थी कि मैं गाड़ी खरीदूं। लेकिन इस इंसान ने भावनाओं का इस्तेमाल किया सोचने के लिए, लेकिन वो भावनाओं के बहाव में आके उसने सोचा कि मैं सबसे ज्यादा कमी महसूस करता हूं जो लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, उनमें एक ये भी बहुत बड़ी कमी होती है। लेकिन ये तो सभी के साथ है। मुझे लगता है कोई भी आज की डेट पे बिना इंस्टॉलमेंट की गाड़ी नहीं खरीदता। ज्यादातर लोग इंस्टॉलमेंट की और लोन लेकर ही गाड़ी खरीदते हैं। देखो, होता पता क्या है, 80s में इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियां नहीं ली जाती थी। हाँ। 70s में इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियां नहीं ली जाती थी। ये क्या हुआ, जब भी कोई चीज आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, पहली तो बात, आपने अपनी फ्यूचर की मेहनत को आज ही बेच दिया। फ्यूचर की मेहनत को आज बेच दिया। हाँ। क्योंकि फ्यूचर में जब आप मेहनत करोगे उसका तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ना। राइट। तो फ्यूचर की मेहनत को आज बेच दिया। और जब फ्यूचर में भी आपको पैसा तो चाहिए, जब आप पैसा मेहनत कर रहे होंगे पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो आज की तारीख में बिक चुकी है आपकी मेहनत। तो क्या होता है, सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ चीजें इंसान के दिमाग में डाली जाती हैं। जब उसके इंसान के दिमाग को लगने लगता है कि ये तो नॉर्मल है, जैसे लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं। हाँ। पहले उधार लेना बहुत ही ज्यादा गलत माना जाता था। कर्ज और मर्ज से दूर रहे, ऐसी बहुत सारी होती थी। और कर्ज लेना एक बड़ा खराब माना जाता था, एक स्टिग्मा जैसा माना जाता था, और उसके लिए आदमी को बड़ी फॉर्मेलिटी और ये सारा कुछ करना पड़ता था। लेकिन आजकल लोग क्या बोलते हैं, बैंक क्या बोलते हैं कि हमारे बैंक ने स्पेशल प्रिविलेज कस्टमर समझते हुए
आपके लिए इतने का लोन सैंक्शन किया है, और क्रेडिट कार्ड के लिए भी ऐसे क्रेडिट आता कार्ड के है। लिए भी ऐसे ही आता है। हाँ, भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो इतना अच्छा और समृद्ध है तो उसको तो पैसे की जरूरत है ही नहीं। जिसको चाहिए आप उसको दो, बैंक उसको तो देता ही नहीं ना जिसको चाहिए। हाँ, तो धीरे धीरे उसको एक फ्री क्रेडिट कार्ड दिया गया, जिससे उसको लगा यार मैंने रखा ही तो है, मैंने कौन सा उधारा लिया है। और किसी दिन उसको इमरजेंसी भी आई, यूज कर दिया तो उसने 4-5 दिन में वापस कर दिया, तो उसको लोन जैसी कर्ज जैसी फील ही नहीं आएगी, क्योंकि उसने ब्याज ही नहीं दिया। और उसको बताया भी गया है कि 45 दिन 50 दिन के अंदर आप कर दोगे तो आप ये लाइफ टाइम फ्री है, जबकि लाइफ टाइम वो फ्री नहीं होता। आप कम से कम इतना खर्चेंगे ना तभी आपको उसकी साल की एनुअल फीस नहीं होती। अच्छा, हाँ, हाँ, ऐसा ही तो होता है। हाँ, और जो हाँ, रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं वो जितना खर्चोगे उसी प्रोपोर्शनेट में होता है। बिल्कुल। अगर आप बूंद बूंद करके बड़ा सारा समंदर भरना चाह रहे हो, लेकिन वो बूंद बूंद तो आप जब बाल्टियों से पानी बाहर फेंकोगे उसी में से तो निकल रहा है, राइट। ठीक है ना। हाँ, तो वो बहुत ही प्रिविलेज तरीके से बताया जाता है कि आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी है, आपको इतना बड़ा क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, इतना बड़ा लोन दिया जा रहा है। तो उसकी हिस्ट्री में आ जाता है कि लोन लेना कोई खराब चीज नहीं है। जैसे लोग नॉन वेज खा लेते हैं तो उनको लोन लेना खराब नहीं लगता। जैसे जिसने कभी बन जाता है, जिसने कभी ड्रिंक नहीं किया हाँ, या कुछ ऐसा, उसको लगता है कि ड्रिंक करना तो बड़ा खराब है, लेकिन जिसने किया उसको पता ही नहीं कि मैंने कितनी बार किया है, ठीक है ना। तो एक बार हिस्ट्री में डल गई कोई चीज, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे किसी भी तरीके की नशे की आदत हो। अभी जैसे कई लोग नशा करने, नहीं नशा नहीं करना, लेकिन अगर एक बार उसकी हिस्ट्री में डल गई तो वो दोबारा कभी भी कर सकता है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो ड्रिंक छोड़ देते हैं, कई साल के बाद दोबारा फिर शुरू कर देते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में आ गया ना। तो ऐसे ही कर्ज हिस्ट्री में डाल दिया जाता है। तो जब कर्ज हिस्ट्री में आ जाता है ना तो उसको लगता है लेना तो कोई बुरा है ही नहीं, ये तो सब जगह ऐसे ही होता है। जो सब जगह ऐसे ही हो रहा होता है तो वो लगता है बिल्कुल आसान है। जैसे पुराने टाइम में हिस्ट्री में डाल दिया गया था सती करना है, तो जो सती नहीं होती करते थे उनको वो बहिष्कार करते थे। और आज अगर सती करेंगे तो आज उनका बहिष्कार होगा। तो या तो तब गलत थे या आप गलत हैं। लेकिन वो एनवायरमेंट जो चारों तरफ का है, उस एनवायरमेंट से उसको तब सती ठीक लगता था, अब सती ना करना ठीक लगता है। लेकिन दोनों चीजें ऑपोजिट है, कुछ तो गलत था ही। मैं फेवर में नहीं हूं, ऐसा हो, मैं अगेंस्ट ही हूं, लेकिन कहने का मतलब उस माहौल के अंदर भी बहुत से लोगों को लगता था ये ठीक है। जबकि बड़े बड़े राजा राम मोहन राय बड़े बड़े थे जिन्होंने उसको जबरदस्ती छुड़वाया, राइट, लेकिन लोग फिर भी छोड़ के राजी नहीं होते। तो सेम इसी तरीके से हिस्ट्री के अंदर कुछ लोन कर्ज जैसी आदतें डाली जाती हैं। और जब कर्ज देखो, हम क्या इतने भी ग्रो नहीं कर पाए कि कर्ज लेने की बजाय देने के काबिल हो सके। कोई जब लेता है तो वो दे भी तो सकता होगा। तो वो सोचे कि फ्लो बनाने के लिए मुझे लेना ही पड़ेगा। अरे फ्लो बनाने के लिए तू कर्ज देना का भी तो काम कर सकता है। वाह, तो ऐसी क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके? देखो, एक प्राइस और वर्थ के बीच में भी इंसान को पता होना चाहिए कि क्या फर्क है। वर्थ वो होती है जब आप किसी चीज को सेल करने जाओ तो जितना आपको मिल गया वो वर्थ हुई। जैसे लैंड प्रॉपर्टी का कभी प्राइस कम होता है लेकिन बाद में वर्थ बढ़ जाती है, राइट। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या बड़ी सारी चीजें ऐसी होती हैं, या कपड़े या जो भी चीजें, पार्टी या फंक्शन या जो भी चीजें हैं, ये सारी की सारी प्राइस ज्यादा होता है, वर्थ उतनी नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ इमोशंस को फुलफिल करती है, राइट। उसको एक शॉर्ट टर्म प्लेजर देती है। प्लेजर और हैप्पीनेस में बड़ा फर्क होता है। प्लेजर वो होता है जिसके पीछे सैडनेस आएगी ही आएगी, पेन आएगा ही आएगा। और हैप्पीनेस तो खुश है, चाहे वो कुछ खा कमा रहा है कि नहीं। कई बार बैठा होता आदमी, इंसान धूप भी सेक रहा है पराठे खाने के बाद, तो वो हैप्पीनेस में है, ठीक है नहीं। तो जरूरी तो नहीं कि कर्ज पे कोई बड़ी गाड़ी ली तभी हैप्पीनेस आएगी। लेकिन हम लोगों ने क्या कर रखा है, अपने इमोशंस को उस चीज़ों से जोड़ रखा है, जबकि वो जब आ जाती है तो बड़ी नॉर्मल हो जाती है और उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है। फिर नेक्स्ट की हम लोगों को चाह हो जाती है, तो वो चीज़ वही जो आपने कहा, प्लेजर और उसके अकॉर्डिंग सैडनेस आती है। जैसे क्या होता है, इस चीज़ को ना गाड़ी वाले बड़े अच्छा से समझते हैं। हाँ, वो 2-3 गाड़ी के इंजन बनाते हैं, लेकिन हर कुछ टाइम में उसके फेस अपलिफ्ट लेके आएंगे। राइट। क्यों लेके आएंगे? जबकि उस फेस अपलिफ्ट से उसकी कोई क्वालिटी नहीं बढ़ी, सिर्फ लुक बढ़ी। क्योंकि क्वालिटी जितनी बढ़ानी थी वो उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बढ़ा चुकी है, उस पर काम कर रही है। वो जब बढ़ेगी उसमें टाइम लगेगा, लेकिन लुक तो कभी भी बदल सकते हैं।
तो वो किस लिए बदलते हैं? ताकि लगे कि मैंने भी कुछ अपग्रेडेड ले लिया, और ताकि आप अपनी पुरानी गाड़ी दे जाएं और नई ले जाएं। तो ये जो हैबिट्स होती हैं, जब आदमी इन चीजों को जान जाता है कि मैं कितना पैसा बर्न कर रहा हूं, किसी दिन इमेजिनेशन करके देखो कि 5-7-10, वैसे ही कानून के खिलाफ होता है, 5-7-10 हजार रुपए की गड्डी को लेके आप ऐसे आग लगा के देखो, कितना दिल दुखेगा। कोई नहीं कर सकता। लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी सोचता है यार 1.5 लाख रुपए का फोन है, आज ही लूंगा, लाइन लगी होती है, लाइन लगी होती डे है, 1 पे। जबकि वो अगर साल रुक जाए तो हो सकता है वो 50,000 सस्ता ही हो जाए। राइट। तो सोच ले 50,000 में से 10,000 पर में मुझे। आपको ये नहीं लगता कि बहुत सारे बिजनेसेस भी इसी बेसिस पे चल रहे हैं, इसी चीज को शो अप करके वो चीजें सेल कर रहे हैं, वो चीजें लोगों को एक ट्रैप की तरह उसमें, चाहे वो बैंक कह लो, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनीज कह लो, वो यही चीज दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। देखो, जब किसी चीज को उसकी वर्थ से ज्यादा कीमत पे बेचना होता है, हाँ, तो उसके लिए एक माहौल बनाया जाता है। जैसे होता है ना, आपके पास ये पेन क्यों नहीं है, ब्रांड हाँ, ब्रांड क्रिएट, तो बहुत बड़ा ब्रांड, उसका नाम हाइप दिया जाता है, जबकि उसकी वर्थ नहीं होती। तो ताकि आप खूब खर्च करें, और उनको ये पता है कि हमें किस तरीके से इनके इमोशंस को बाहर निकालना है, कैसे इनको हाइप देनी है, कैसे इस चीज को इतना बड़ा चढ़ा के बड़ी बात करनी है, जिससे कि इनको लगे कि मुझे तो इस चीज का मेंबर या इस चीज का कुछ बनना है, या इस गाड़ी को लेना है, या किसी एक कैटेगरी में मुझे स्टैंड करना है। आप कहीं पे भी देख लो, मतलब इट्स नॉट अबाउट गाड़ी, हर जगह, मतलब वेडिंग्स देखो कितनी लेविश होती है, कितनी वो होती है, ब्रांड्स के कपड़े, ब्रांड्स की चीज़ें, वो पहनेंगे तो मतलब शादी अच्छी है, नहीं तो नहीं है, इतना ज़्यादा बन चुका है आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे इमोशंस को लेकर हमें ट्रैप में डाल रही हैं। बिल्कुल, तो ये समझना मैं ये भी कहूँगा कि शादियों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्चना कोई गलत नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर आपकी हजारों करोड़ की कमाई है तो 5-7 करोड़, 50-60 करोड़ खर्च दो, कोई बात नहीं, जैसे आप पीनट करते हो। वो देखो आपकी, हाँ, वो आपके लिए 25 पैसे के बराबर है क्या, 1 रुपए के बराबर है, आपके लिए वो क्या है। जैसे चलते हुए आप बिस्लरी की बोतल ले लेते हो, तो कोई बहुत बड़ा रईस आदमी है तो उसको लगता है कि 20-50 करोड़ रुपए अगर कर दिए, इस बहाने गेट टुगेदर खड़ी हो जाए, हम पुराने लोग मिल जाएं, तो उसके लिए वो ठीक है, सही बात है, उसके लिए गलत नहीं है। वो रेशो में देखना चाहिए इंसान को। तो मैं इस चीज के कतई खिलाफ नहीं हूं कि इन चीजों पे खर्चा नहीं करो, खर्चा खूब करो, लेकिन आप उन लाइबिलिटीज को मत उठाएं, आपकी एसेट्स उन लाइबिलिटीज को उठाएं। अगर आपकी एसेट्स उनको उठा रही हैं, वो सारी उम्र जन्मों जन्मों तक उठा सकती हैं। अगर आप उठाते हैं तो आपकी तो एक लिमिट है ना, 50-60 के बाद आप काम नहीं कर पाएंगे। और आप अगर उनको अफोर्ड करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो मन मार के, तो समझ लो कि आप अपनी जिंदगी भी बेच रहे हो। और जिंदगी किस लिए बेच रहे हो? ताकि बुढ़ापे में एंजॉय करूंगा। और जबकि आप बुढ़ापे में आएंगे तो आपकी सेंसेस काम करना बंद कर देती हैं। और एंजॉय किसको बोलते हैं? सेंसेस को प्लेजर देना ही तो एंजॉय बोलते हैं। चाहे वो मीठा खाना हो, अच्छा खाना हो, या कहीं घूमने जाना हो, फिर डॉक्टर बोलेंगे घुटने नहीं काम कर रहे, आप ये नहीं खा सकते, आप ये ऐसा नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जब इंसान इस रेशो को समझ जाए, जब इस रेशो को समझ जाए, खर्चा करना कोई गलत नहीं है। लंबोर्गिनी बड़ी चौड़ी गाड़ियां लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे लोग कई साइकिल लेते हैं, उनके लिए बड़ी गाड़ियां साइकिल बराबर होती। हम भी तो साइकिल लेके हो सकता है महीने में 1 दिन चलाएं, ना भी चलाएं, साल में 12 दिन भी ना चले। लेकिन आज के टाइम पे क्या ऐसा करना चाहिए? जैसे आपने एज की बात की, तो एज हमें भी लगता है कि बहुत टाइम तक तो इतना फिजिकली फिट नहीं हो सकते कि बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग काम कर सकें। तो क्या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, और कैसे अपनी एसेट्स, जो आपने कहा लायबिलिटी से ज़्यादा एसेट्स पे काम करना है, तो एसेट कैसे बनाई जाए? देखो, इन सब चीज़ों के लिए ना ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अच्छा, कि आप काम जो कर रहे हो अर्निंग करने के लिए, सबसे पहले तो आपको करेंसी से अर्निंग ही करनी होगी, मतलब करेंसी इकट्ठा करना होगा। हाँ, फिर उसको आपको इन्वेस्ट करना होगा। हाँ, अब आप करेंसी को इकट्ठा करना, यानी कि पैसे को इकट्ठे करने के लिए कौन से स्किल में आप इतने माहिर हैं
कि आप कम समय में मैक्सिमम रुपीस को इकट्ठा कर पाएं, कम एफर्ट्स में। जैसे कई डीलर्स हैं, वो एक डील में बहुत कमा लेते हैं। वो आप अपना एक हुनर देखें, जिस हुनर में आपको मैक्सिमम लिवरेज मिले, उससे आपकी सेविंग हुई। फिर उस सेविंग को आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें, जैसे कई लोग रेंटल इनकम पे करते हैं, कमर्शियल साइट्स के लिए करते हैं, या किसी चीज़ को डेवलप करके महंगा करने में वेस्ट करते हैं, या कोई छोटा ऐसा बिजनेस करते हैं जो बहुत महंगी चीज़ बिकती है। जैसे मैंने अभी देखी, कंपोज्ड खाद होती है, तो गांव के अंदर तो ये बनाना बड़ा आसान और सस्ता और ना बराबर होता है, शहरों में आप 200-400 रुपए किलो तक भी बेच देते हो। तो कितना बड़ा फर्क आ गया। तो वो इंसान को देखना पड़ेगा कि मैं ऐसा कौन सा काम कर सकता हूं जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट का रेशो बने, राइट, और उसकी बहुत ज्यादा परसेंट सेविंग में आना चाहिए। जब वो आपके पास इतनी सेविंग इकट्ठी हो जाएगी, तो फिर कोई इस तरीके का बिजनेस किया जाए या उसकी छोटी मोटी चेन बनाई जाए, लेकिन कैलकुलेशन उसकी बिल्कुल एक्यूरेट और बहुत ही सोच समझ के करी जानी जरूरी है। फिर उससे कोई एसेट्स बनाई जाए, फिर उस एसेट से कोई रेंटल इनकम क्रिएट करी जाए। और अगर मान लो कोई रेंटल इनकम, किसी को 2 लाख रुपए किराया आ रहा है और उसका खर्चा लाख रुपए है, तो उसको सारी उम्र मेहनत करने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, वहां से रेंट बढ़ जाएगा, वहां से उसकी एक्सपेंस भी अगर बढ़ते हैं तो सब चीजें हो जाएंगी। तो वो फाइनेंशियली फ्री हो गया। अब जिसने आदतें ही 10 लाख रुपए की पाली हुई हैं, वो 2 लाख से फ्री नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, लोगों को इस चीज का यूज नहीं करना आता। जैसे मैंने कई बार देखा कि कोई करोड़पति में 7 करोड़ जीत गया, अगर उसको 7 करोड़ लोन मिलता तो क्या वापस चुका पाता? तो लोन कैसे अच्छा हुआ? कमी लोन में नहीं है, कमी उसको डील करने में है, कमी गाड़ी में नहीं है, कमी उसको ड्राइव करने में है। इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं होती, इन्वेस्टर रिस्की होता है जो उसको इन्वेस्ट करने के लिए, उसके यूज करने पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हम मैनिफेस्टेशन में बोलते हैं कि उनके जो बिलीव्स होते हैं, जो भी आपका माइंडसेट होता है, वो बहुत मैटर करता है कि आप मनी को कैसे यूज कर रहे हैं। अगर आप लॉटरी जीत भी जाते हैं तब भी आपके पास पैसा नहीं रहता, क्योंकि आपका बिलीफ और आपका माइंडसेट इस तरह का है कि वो आपके पास रुकेगा ही नहीं। और अगर आपका वही एक अलग तरीके का माइंडसेट है, मनी माइंडसेट है, तो आप उसी को री इन्वेस्ट करके उसी में से कितना कुछ बना पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है ना। वही चीज़ है यहाँ पर जो आप बता रहे थे। तो इसलिए हमें अगर चेंज करना है तो वो मानसिकता, माइंडसेट, अपनी हैबिट्स, हाँ, और अपना सबकॉन्शियस लेवल पे इसको लर्न करना होगा। जब आप इस चीज को सबकॉन्शियस माइंड पे लर्निंग कर लेंगे ना, फिर ये आपसे अपने आप ही होती चली जाएंगे। जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हो, अब सोचते टाइम, चलाते टाइम तो नहीं बोलते, जब गियर बदलना होता है, अब मुझे क्लच दबाना है, अब ये करना है, आप उस टाइम फोन पे भी बात कर रहे होते हो, साथ में कुछ नोट भी कर रहे हो, एक हाथ से ड्राइव भी कर रहे होते हो, क्योंकि वो चीजें आपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल ली। जैसे आप लेसेस बांधते हो, पहले तो आप कितनी कोशिश करने पे भी नहीं बनते थे, अब आंख बंद करके भी बांध लेते हो, क्योंकि वो चीज न्यूरो पाथवे में डल चुकी है ना। राइट। तो ये न्यूरो पाथवे में जिस टाइम पे वो सारी हैबिट्स डल जाएंगी, हो सकता है शुरुआती टाइम थोड़ा स्ट्रगल का रहे, और वो स्ट्रगल का होना भी जरूरी है ताकि उसकी कीमत को वो पहचाने। वेरी नाइस। हाँ, और फिर उस चीज को फिर वो एंजॉय करे। और खूब खर्चा करना, मैं इसके बहुत फेवर में हूं। खूब पैसे लुटाना इस चीज के फेवर में हूं, डोनेट करने के भी फेवर में हूं। अगर किसी को लगे सड़क पे चलते मुझे गड़ियां भी उड़ानी है, ये शौक है, तो वो भी पूरा कर सकता है। लोग कई बार बिजनेस में 50-50 लाख रुपए नुकसान उठाते हैं, अगर वो उसमें 1 लाख रुपए ऐसे बांट भी चले जाते, सोच लेते 51 का नुकसान हुआ। सही बात है। या उसमें 40-50 कमा लिए, सोच ले 49 कमाए गए। लेकिन उतना बनना जरूरी है। हाँ, लेकिन उस चीज के लिए ये एक गेम है, खेल है। इस खेल को खेला जाना हर किसी के लिए कंपलसरी है, इस प्लेनेट पे आने वाले के लिए। ये भी बहुत अच्छी बात है, सही बात है। अब जो काम कंपलसरी है ही, तो क्यों ना उसको सीख ही लिया जाए। क्यों फाउल किए? क्योंकि जितना फाउल करोगे उतनी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। बहुत से लोग, अब जैसे कई क्रिकेटर या कुछ भी हैं, ऐसा थोड़ी है वो 6 मारते हैं तो आज उनको घर का खर्चा पानी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है। वो तो उनके शौक से बाय प्रोडक्ट आ रहा है, उनका शौक था खेलना। इसीलिए हर इंसान को अपना बैटलफील्ड भी चुनना चाहिए। जैसे मैं कहूंगा, अगर क्रिकेट ना होता तो तेंदुलकर को कौन जानता? हाँ, बिल्कुल सही। अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री ना होती, अमिताभ बच्चन कैसे अमीर बनता या बड़ा नाम कैसे होता? तो हर इंसान को, कोई भी इंसान जो इस प्लेनेट पे आया है, उसमें सारी खूबियां नहीं है, लेकिन पूरी तरह खाली भी नहीं है।
उसको उसके मतलब का प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो बहुत ग्रो करता है। कपिल शर्मा या आप बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे। ऐसा नहीं था कि उनमें टैलेंट की कमी नहीं है। राइट। आप इंडियाज गॉट टैलेंट देखो, इतना बड़ा इतना टैलेंट है, इतना उनको जजेस में भी टैलेंट नहीं है जो उनको असेस करने के लिए बिठाए हुए हैं, उनका 10% भी नहीं है, लेकिन उनको अपने उस टैलेंट को सेल नहीं करना आता। और जिसको सेल करना आता है उसको टैलेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो पैसा है ना वो मेहनत से नहीं कमाया जाता। मैं आपको साफ बताता हूं, आइडिया को आप कन्वर्ट करते हो पैसे कमाने के लिए। आप देखो नई नई जो भी वेंचर चल रहे हैं ये मेहनत से नहीं चल रहे हैं, ये आइडिया आया था किसी को, उस आइडिया को कैसे मनी में कन्वर्ट किया जाए, उस मनी को फिर कैसे इन्वेस्टमेंट में क्रिएट किया जाए, उस इन्वेस्टमेंट से क्रिएट करी हुई इनकम से कैसे कैश फ्लो बनाया जाए, और उस कैश फ्लो से कैसे जिंदगी का आनंद लिया जाए। ये तो पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल होता है। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं खूब कमाते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो इस प्लेनेट पे उस कंपटीशन के लिए आए हैं कि कौन कितना ज्यादा कमा के मरेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि बुढ़ापे तक जब आनंद का टाइम आता है खर्चने की हिम्मत ही नहीं होती। बचपन से कंडीशनिंग ही छोटे छोटे पैसे बचाने और कंजूसी की रहती है, वो छूटती नहीं उनसे आदत। तो वो भी गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। उससे ज्यादा अच्छा तो वो है जिसके पास पैसा ही नहीं है वो भी गरीबी का जीवन जी रहा है, वो भी गरीबी का जीवन जी रहा है। चलो उसकी तो मजबूरी है, ये तो भगवान भी बोलेगा तुझे जब सब दिया तब भी तूने नहीं लिया, तो तेरे से अच्छा तो वही है। वो गलत नहीं है, वो गलत से वो महागलत है। और फिर कई होते हैं वो सेविंग तो कर लेंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाते, क्योंकि कमाना तो सारा देश जाता है। सवेरे 9 बजे आप देखो सड़कों पे सारे कमाने के लिए निकले हुए हैं, सेविंग कितने कर पाते हैं? बहुत कम। जिन्होंने सेविंग कर ली फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, उसका परसेंटेज और कम हो जाता है। और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली फिर वो उस इन्वेस्टमेंट से आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि टाइम ही इतना ज्यादा निकाल देते। तो ये सर्कल पूरा होना चाहिए। आप यहां पर जब आते हो कोई पैसा नहीं लेके आते, जब जाते हो तब भी कोई पैसा नहीं लेके जाते। तो कम से कम जब यहां पर आकर आपने अर्न करा है तो उसको यहां पर इंजॉय तो करो। लेकिन लोग क्या करते हैं, अर्न तो करते नहीं और पहले इंजॉय करने के लिए लोन के ऊपर जिंदगी बिताते हैं। सही कह रहे हो। तो वो सोचते हैं अगर वो टाइम से पहले धरती से चले जाएं तो वो फायदे के हैं क्योंकि उनके कर्जे को कोई और संभालेगा। लेकिन ये पता नहीं ना कि कितने दिन लिखे हैं। लेकिन अगर सुकून, अगर वो कर्ज से मौज भी लेंगे ना, फन भी करेंगे, प्लेजर भी लेंगे, तो वो उनको सुकून नहीं देगा। क्यों नहीं सुकून देगा? अगर आपने किसी का कर्ज देना है, आप ताज होटल में बैठे खाना खा रहे हो, आपको पता भी नहीं लगेगा कि नमक ज्यादा है कम ज्यादा है, फ्रॉड करके कोई निकला है, ईडी वीडी पीछे लगी है, तो उसको फ्लेवर कैसे आएगा? नहीं आएगा। सही बात है। तो इसके लिए कर्ज के ऊपर भी उधार से घी पीना सबसे खराब बात है। वो तो अपना मेंटल हेल्थ को खराब करने वाली बात है। राइट। पैसे से आप मेंटल हेल्थ अच्छी कर सकते हो, पैसे से आप रिलेशनशिप अच्छे कर सकते हो, फन करो, पार्टियां, दोस्तों को बुलाओ, खाओ पियो, आओ जाओ मिलो, इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। आप रिलेशनशिप में गिफ्ट दो तो सब कुछ कर सकते हो। आज पैसे से उतना सब कुछ हो सकता है जो पहले कभी कल्पना की नहीं जा सकती थी। तो ये इसका तो बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन लोग उल्टा क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं पैसे के लिए। पैसे से आप लोगों को हायर करके अपना टाइम बचा सकते हो, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को हायर करवा के अपनी जिंदगी बेच रहे हैं। शुरू में बेचनी पड़ सकती है लेकिन बाद में उस फ्लो को बनाने के लिए आप इस कैपेबल तो बनो कि लोग आपको, आप लोगों का टाइम खरीद के अपने काम को चला सको, उनको भी रोजगार आप दो और आप अपने टाइम को फ्री करो। आप अपने शौक, रिग्रेट तो कम से कम इस धरती से ना लेके जाएं। ये मान के चले कि 55 साल तक सारे सेंसेस बहुत अच्छे से काम करते हैं, 55 के बाद थोड़ा स्टेबल सा हो जाता है, और 80 तक भी अगर मुझे कभी जीवन में कोई काम नहीं करना पड़ा, आया कोई दोस्त गिफ्ट बांटा, कोई रिश्तेदार आया गिफ्ट बांटा, और ये सब चीजें करी, लेकिन इन सब चीजों के लिए कैपेबल बन जाओ। तो ये आज तो लाइफ फाइनेंशियल ताकत जो है आज की तारीख में जो काम कर रही है उसने कभी इतना इतिहास में नहीं किया, लेकिन लोगों ने इसको अपने खिलाफ इस्तेमाल किया। राइट। उनको जो अपनी आदतों से फंसे हुए हैं, जैसे कोई आदमी स्मोकिंग करता है, क्या बेनिफिट है मुझे आज तक नहीं पता लगा,
लेकिन क्योंकि वो अपनी इमोशंस की गिरफ्त में है, इसीलिए वो खर्चा भी कर रहा है, एक अच्छी खासी बीमारी भी लेने की संभावना बढ़ा रहा है, और उसके स्मोकिंग से बाकी लोग भी परेशान होते हैं, फायदा तो नहीं लग रहा, और अपनी छाती भी काली कर रहा है। ठीक है। और मैंने तब देखा जब तक उनकी छाती से खून नहीं आता तब तक वो छोड़ते नहीं, वो इसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि उसी घटना पे मैं छोड़ूंगा। तो अब वो जो इमोशंस की गिरफ्त में जो काम कर रहे हैं, जब तक वो अपने इमोशंस नहीं छोड़ेंगे, खराब वाले जो फाइनेंशियल गेम के अगेंस्ट काम करते हैं, तो उनको कितना पैसा दे दो, कितनी सैलरी दे दो, कितना पेरेंटल से उनको मिल जाए, वो फिर भी गर्त में चले जाते जाएंगे। तो लोकेश जी, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है आपने कही कि हमें सब कुछ एंजॉय करना है, सब कुछ करना है, लेकिन इस बात के बाद कि पहले हमें उस पर काम करना है, अपनी स्किल्स पर या पैसा बनाने पर, और उसके बाद हमें इन सब चीज़ों को एंजॉय करना है। तो वो पैसा बनाने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन उसे कैसे किया जाए? देखो, डिफ़िकल्ट नहीं होता। नहीं होता। क्यों नहीं होता? किसी के लिए मैथ्स डिफ़िकल्ट होता है, हाँ। किसी के लिए चेस डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कईयों के लिए तो खेल होता है। खेल होता है। हाँ, तो जब हम इसके अंदर थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, अगर आज आपको बोला जाए कि आप हवाई जहाज उड़ाओ, तो डिफिकल्ट तो है, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट इज इजी। राइट। अगर आपको कुछ घंटे की ट्रेनिंग मिल जाए, कुछ सैकड़ों घंटे की, तो आपके लिए हवाई जहाज चलाना बहुत आसान है। हाँ। तो सेम इसी तरीके से ये चीजें बहुत आसान है, बस हम इसको सीखने का प्रोसेस नहीं सीखते। हाँ। और हम आउटपुट चाहते हैं। राइट। जैसे एक क्लास में बच्चा वो चाहता है कि इस सम को मैं कैसे निकालूं, वो फॉर्मूला तो मुझे सीखने में मेहनत नहीं लगानी। हाँ। लेकिन कोई रेडीमेड पर्ची आ जाए, राइट, उससे मेरे मार्क्स पूरे आ जाए। तो अगर वो उस प्रोसेस को सीख लेगा, उस फॉर्मूला को, तो अगर ऊपर का सम में कुछ वेरिएशन आता है तो वो उसके लिए खेल है। तो ये कतई भी मुश्किल काम नहीं है। पहले के टाइम में मुश्किल था, क्योंकि एग्रीगेरियन एज थी, इंडस्ट्रियल एज थी, उसमें इंसान को मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन आज की तारीख में मेहनत की बजाय एक थॉट से भी काम चल सकता है, एक आइडिया से भी काम चल सकता है। आज तो जितना पैसा जनरेट करना जितना आसान है, इतना पहले कभी भी नहीं हुआ। आज जितनी सुख सुविधाएं हर उस इंसान के पास हैं, जो पहले बहुत रिच आदमी के पास भी, गांव शहरों वालों के पास भी नहीं होती थी, आज उतनी हैं। लेकिन लोगों ने इस चीज के प्रोसेस को सीखना, जो कि थोड़ा इमोशनल फ्रस्ट्रेशन और पर्सनल डाउट्स के गलियारे से निकलता है, तो वो इमोशनल फ्रस्ट्रेशन से डरते हैं लोग। राइट। पर्सनल डाउट्स आ जाते हैं, उससे घबरा जाते हैं लोग। जो उस गलियारे को क्रॉस कर देगा, उसके बाद उसके लिए खेल है। अब जैसे एक छोटी सी बात, एक इंसान का मन किया कि मुझे स्कूबा डाइविंग करने जाना है, तो उसने बात करी मुझे स्कूबा डाइविंग करना है। तो उसने बताया कि आपको ये वाले कपड़े खरीदने पड़ेंगे, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर और ये सारी चीज़ें, और हमें आपको ट्रेनिंग के लिए क्लासेस भी लेनी पड़ेगी आपको, और हमारा जो कोच है उसकी भी फीस होगी, आपकी यूनिफॉर्म की भी होगी, इन सब चीज़ों की होगी, और फिर आपको नीचे स्कूबा डाइविंग और इन सब चीज़ों के लिए भेजा जाएगा। तो 2-2.5-3 लाख रुपए जो भी खर्चा था, तो उसने मेहनत करी, 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठे किए। तो उसने शौक पूरा किया कि चलो मैं स्कूबा डाइविंग करता हूँ। तो उसने 2-4 महीने लगाए वो पैसे इकट्ठे करने के लिए, फिर उसने शौक पूरा किया। तो जब वो नीचे जा रहा था, तो उसने देखा कि एक आदमी बिना उस ड्रेस के, जो भी इनकी पर्टिकुलर ड्रेस होती है स्कूबा डाइविंग की, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर की, बिना किसी ट्रेनर के, बिना किसी प्रैक्टिस के, वो भी वहीं पे घूम रहा है। तो उसने अपने आप को सोचा, अरे मैंने तो इतने लाखों रुपए खर्च करे और इतना टाइम अपना खराब किया, और तब मैं यहां पे आया, मैं ये नजारा देखने के लिए, और ये तो ऐसे ही। तो उससे पूछा कैसे भाई साहब? तो उसने बताया मैं स्कूबा डाइविंग नहीं कर रहा हूं, मैं तो डूब के मर रहा हूं। अच्छा। तो कई बार कर्ज वाले लगता है कि ये बिना मेहनत के ऐसे हैं, लेकिन वो डूब के गर्त में जा रहे होते हैं। राइट राइट राइट,
बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। इससे बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि कर्ज लेना कितना खराब है। हाँ, नहीं, कर्ज लेना तब खराब है हाँ, जब आपको उसको डील करना नहीं आता। हाँ, गाड़ी चलाना भी, हवाई जहाज चलाना भी तब खराब है जब आपको उसको चलाना नहीं आता। बिल्कुल। लोग सोचते हैं हवाई जहाज से सफर मिनटों में कवर हो जाता है, लेकिन ये तो नहीं पता ना उसको कवर करने के लिए चलाना भी तो आना चाहिए ना। तो हर चीज का एक प्रोसेस है। हाँ, और उस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी उस है। प्रोसेस से आप गो थ्रू हुए, उस प्रोसेस के गो थ्रू होने के बाद आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे। उन एक्सपीरियंस से ही आपकी विजडम बढ़ती है। राइट। उन विजडम से ही आप कैलकुलेशन कर पाते हो, और उन कैलकुलेशन के करने के बाद आप बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज को एग्जीक्यूट कर पाते हो। राइट। जैसे कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस में स्टार्टिंग में बहुत सारा फेलियर स्ट्रगल्स होते हैं, फिर करते 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 वो समझ पाता है और फिर वो एक प्रॉपर बिजनेसमैन बन पाता है। अब जैसे कोई बिजनेस करना चाहे कि मुझे बहुत सारे एसटीडीपीसीओ खोलने हैं, तो क्या कामयाब हो पाएगा? आज नहीं, आज तो नहीं, लेकिन 80s में होता। हाँ, बिल्कुल। तो लोगों को ये भी देखना चाहिए कि मैं जिस चीज के अंदर बिजनेस करूंगा उसमें मेरी मोनोपोली क्या हो सकती है, उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से अर्न कर सकता हूं। सिर्फ बिजनेस कर देने से काम नहीं चलने वाला। अगर मुझे जाना है दिल्ली और मुझे पता है कि साइकिल या मोटरसाइकिल बाइक गाड़ी चलाने से जाना है, और मैंने चलाते टाइम मेरा फेस हो गया इस तरफ, तो दिल्ली थोड़ी जाऊंगा, वो तो और दुगना मेरा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो लोगों के अंदर इस तरीके की समझ भी होनी चाहिए, और उस तरीके की समझ सिर्फ तब आती है जब वो स्ट्रीट स्मार्ट बनता है। स्ट्रीट स्मार्ट किताबों से नहीं बना जाता, जब वो मैदान में उतरता है तब उसको पता लगता है असली रियलिटी। इससे बात एक और मुझे रिलेट हो रही है कि आपने कहा स्किल और आज की जो चीज़ डिमांड है, ये दो चीज़ें मुझे लगता है, आपकी स्किल मतलब आपका पैशन भी हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अंदर अपना टैलेंट है, उसको जब आप किसी ऐसी चीज़ से जोड़ देते हैं जो आज की डेट की रिक्वायरमेंट है, जो अभी की नीड है, तो शायद इस कॉम्बिनेशन से कुछ अच्छा बन सकता होगा। हाँ, देखो क्या होता है, दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। हाँ, अगर स्किल है और वो प्लेटफॉर्म है ही नहीं, हाँ, तो अभी जैसे मैंने बात करी, स्किल तो है लेकिन क्रिकेट का गेम ही नहीं है, तो तेंदुलकर कैसे ग्रो करेगा? राइट। स्किल है लेकिन कॉमेडी शो ही नहीं है, तो वो कपिल शर्मा जैसा कैसे आएगा? स्किल है लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं है, तो अमिताभ बच्चन कैसे आएगा? किसी का भी नाम ले सकते हैं। तो इसीलिए वो नहीं होना चाहिए कि मुझे 50 माले से या हेलीकॉप्टर से उसने छलांग लगाई थी, लेकिन उसने इंतजाम करके पैराशूट लेके और फिर उसकी ट्रेनिंग लेके लगाई थी। राइट। तो लोग यूं सोचे कि मैंने लगाते देखा है लोगों को, तो मैं भी लगा लूंगा, तो मेरा भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन गलत आदमी को लोन लेना गलत है। राइट। इवन के गलत आदमी के हाथ में एसेट्स भी मिल जाती हैं पेरेंटल, वो भी गलत ही है। क्योंकि जिसको मनी को ड्राइव करना नहीं आता, आप इससे एजुकेशन की बुक्स भी खरीद सकते हैं, आप इससे नशे की चीज भी खरीद सकते हैं, तो इसमें पैसे का कसूर नहीं है। बिल्कुल सही कहा। तो इसी तरीके से उसकी एजुकेशन आगे इसमें सीखता है, तो उसके अंदर फाइनेंशियल विजडम आ जाती है। उस विजडम से वो कैलकुलेट कर पाता है कि ये डील ठीक है और ये डील ठीक नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसान को बहुत लिबरल भी होना चाहिए, मॉनेटरी मामले में बहुत दानी टाइप भी होना चाहिए, लेकिन उस दान को करने या मतलब उस लिबरल होने के लिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ा देना चाहिए, और उसको ये जो छोटी छोटी सारी आदतें हैं जो सबकॉन्शियस लेवल पे हैं, ये सीख लेनी चाहिए। क्योंकि ये पैसा दरअसल मेन मकसद ये है कि सुकून पाने के लिए होता है। राइट। लेकिन लोगों ने अपना सुकून पैसे के लिए भंग किया हुआ है, खो दिया है। हाँ। क्योंकि वो उस ताकत का इस्तेमाल अपने अगेंस्ट कर रहे हैं। राइट। अगर आप गाड़ी को ड्राइव करके ले जाते हो तो आप अपने फेवर में कर रहे हो, लेकिन उसी गाड़ी को आप धक्का मार के ले जाना पड़ रहा है, आप सोचोगे इससे अच्छा तो पैदल ही ठीक था। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन दोनों आदमी गाड़ी के साथ हैं। सही में। ऐसा तो नहीं है कि दोनों में से किसी एक पे गाड़ी थी। तो इसीलिए ये भी एक गेम है, और इस गेम के फाउल और इस गेम की पेनल्टी, इस गेम के बेनिफिट्स और इस गेम के रूल्स रेगुलेशन, सब चीजें सबकॉन्शियस लेवल पे जब आप सीख जाएंगे तब ये आपके लिए खेल हो जाएगा। और अगर आप इसको सबकॉन्शियस लेवल पे नहीं खेलेंगे, वो टिप्स के भरोसे रहेंगे,
तो वो तो शॉर्ट टर्म कभी तुक्का बैठ सकता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होगा, पर वो प्रॉस्परस नहीं होगा। लेकिन हमें सुकून तब मिलता है जब हम प्रॉस्परस होते हैं। सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन तभी मिलती है जब हम प्रॉस्परस होते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम जिसकी बात की जाती है हाँ, हमेशा। हाँ। तो एक शब्द मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वेल्दी। हाँ, वेल्दी। रिच होना और वेल्दी होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। रिच आपकी अमाउंट कैलकुलेट होती है कि कितने करोड़ों के आप आदमी हो, जितने भी अमाउंट आपकी हो सकती है। और वेल्दी का मतलब ये होता है कि जो आपकी वेल्थ, उसको टाइम से मापते हैं। टाइम से कैसे? उसको तो फिगर में मापेंगे अमाउंट, रिचनेस को। हाँ। और वेल्थ है, उसको हम टाइम से मापते हैं। टाइम से फॉर एग्जांपल, जैसे आप 25 साल के हैं और आपका पर मंथ 5 लाख रुपए खर्चा है, लेकिन आपने जो अपनी वेल्थ है वो 6 लाख रुपए एसेट्स ऐसी बना ली जो 6 लाख रुपए आपको कैश फ्लो देती है, और आपका 5 लाख रुपया खर्चा है, तो हर महीने आप 5 ही लाख खर्चते हो, तो आपके पैसे कब तक चलेंगे? अनलिमिटेड, क्योंकि 6 आ रहे हैं, 5 जा रहे हैं। और अगर किसी के पास 50 लाख रुपए हैं और उसका भी 5 लाख रुपए का खर्चा है, तो उसकी वेल्थ हुई सिर्फ 10 महीने की, क्योंकि वो 10 महीने में उसकी अमाउंट खत्म हो गई। यहां पर वेल्थ हुई लाइफ टाइम। राइट। तो इसीलिए वेल्दी बनना ये ज्यादा जरूरी है सुकून के लिए और लाइफस्टाइल के लिए। और इस प्लेनेट के ऊपर इतनी सारी खूबसूरत चीजें हैं, खाने पीने, घूमने, एंजॉय, फन करने, पहनने, खरीदने के लिए, और अच्छे रिलेशनशिप और अच्छी फैमिली और सब चीज़ों के लिए, यारों दोस्तों के लिए, मतलब सब चीज़ें दुनिया में आए हो तो देख के जाओ। तो दुनिया को अपनी ज़िंदगी क्यों बेच के गए? हाँ, क्योंकि हर किसी के पास एक लिमिटेड टाइम है, चाहे वो जुकरबर्ग से लेके एक लेबर तक कोई भी हो सकता है। तो अगर इसको मैनेज करना सीख लो अर्ली एज पे, तो मेहनत की इतनी ज़रूरत नहीं है जितना इसकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा लोकेश जी, मतलब आपने इस सर्कल को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, आज मुझे तो बहुत सारी लर्निंग मिल गई है, और मुझे लगता है मेरी ऑडियंस को भी बहुत कुछ अवेयरनेस मिली होगी। और मुझे ये लग रहा है कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी और ये सबको होनी चाहिए, ये विजडम सबको होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगी ना, चाहे वो किसी भी लेवल पे कोई भी इंसान हो, वो अपने आप को ग्रो नहीं कर सकता इसके बिना। वो उसी ट्रैप में फंसा रहेगा, उसी इमोशंस के, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने इस तरह का एक ये ट्रैप बना दिया है, शायद लोगों को समझ ही नहीं है इस बात की। और आप इस पर काम कर रहे हैं, सच में बहुत अच्छा है। आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पूजा जी, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, और ये बहुत ही फ्रूटफुल कन्वर्सेशन थी। राइट, थैंक यू हाँ सो जी, मच। थैंक यू सो मच।